सो बच्चों वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ केवाईटी क्लासेस। एक बार फिर से मैं आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक अमेजिंग सा नया सा वीडियो लेकर के। तो हम लोग का रे ऑप्टिक्स का सीरीज चल रहा है। अब रे ऑप्टिक्स के सीरीज में हम लोग पहुंच चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 5 पे। लेक्चर 5 या फिर 6 होगा ये। इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, और इसमें हम लोग देखने वाले हैं लेटरल शिफ्ट। ग्लास स्लैब का लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला देखने वाले हैं। फॉर्मूले के साथ हम लोग मस्त मस्त बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस करेंगे। हम इजी से लेकर के टफ तक सारे क्वेश्चंस करेंगे। सॉरी, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो अब देखो टॉपिक में क्या है, पहले तो एक ग्लास स्लैब है। अच्छा अब देखो, अब ये बात बच्चों याद रखना कि पिछला लेक्चर आपको आना चाहिए, रियल और अपेरेंट डेप्थ आना चाहिए इस लेक्चर को समझने के लिए, ठीक है। अगर इस लेक्चर को आपको अच्छे से समझना है तो आपको लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, ठीक है। इस बात का याद रखना, थोड़ा सा वो लेक्चर समझ करके आना, फिर उसके बाद इसको देखना तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, ज़्यादा समझ में आएगा। अब मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ ओ पॉइंट पे क्या रखा है बेटा, एक ऑब्जेक्ट रखा है। अब क्या होगा, यहाँ पर मैं नॉर्मल एक बना देता हूँ जल्दी से, ठीक है। ये नॉर्मल बनी हुई है। अब देखिएगा, अगर इससे एक लाइट की रे आएगी तो वो क्या होगी बेटा, अब ये रेयरर से डेंसर जा रही है तो टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा पतला इसको कर लेता हूँ। टूवर्ड द नॉर्मल क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो हमें क्या दिखेगा कि इमेज कहाँ रखी हुई है, अगर ये टूवर्ड द नॉर्मल बेंड होगी तो जहाँ से लाइट आ रही है, वो क्या रहा है यार ये, तो जहाँ से लाइट आ रही है वहीं से हमें इमेज दिखेगी। जहाँ से लाइट आ रही है बेटा क्या होगी, वहीं से हमें इमेज दिखेगी, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, क्या दिक्कत आ रही है, कुछ टेक्निकल, एक मिनट बच्चों, ठीक है, ठीक है, समझिएगा। तो हमें जब ये बेंड होगी, इसको मैं थोड़ा क्लियर आपके लिए बनाता हूँ, समझ में आएंगी चीज़ें। विद द हेल्प ऑफ रेज, विद द हेल्प ऑफ रेज बनाता हूँ इसको, ऐसे गई टूवर्ड द नॉर्मल क्या होगी, बेंड हो गई। अगर ये टूवर्ड द नॉर्मल बेंड होगी तो जो हमारी इंसानी आंखें वो होती हैं बेवकूफ़, उनको जहाँ से रेज आती हुई दिखती है वहीं पे वो क्या बना लेती है, अपना इमेज बना लेती हैं। वहीं पे क्या बना लेती है बेटा, अपना इमेज बना लेती है। ये मेरा स्मार्ट बोर्ड भी बेवकूफ़ है। तो यहाँ पर क्या दिखेगी बेटा, इमेज बन जाएगी, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं आई डैश, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब ये रेज गई आगे, अब ये रह गई बेटा आगे, इतना भी आगे नहीं बढ़ना था बेटा तुमको, इतना भी आगे नहीं बढ़ना था, ठीक है। अब ये आगे गई, अगेन क्या होगा बेटा, इसका रिफ्लेक्शन होगा, वापस से इसका रिफ्लेक्शन होगा। ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। अब ये नॉर्मल है, अब ये कहाँ से जा रही है, डेंसर से रेयरर में। कहाँ जा रही है बेटा, डेंसर से रेयरर में। अब अगर ये डेंसर से रेयरर में जाएगी, अब ये डेंसर से अगर रेयरर में जाएगी तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी। अब अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी तो हमारी ह्यूमन आई को क्या दिखेगा, अब यहाँ पर अगर आंखें तो उसको क्या दिखेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा हुआ है, जहाँ से जा रही है वहीं कहीं क्या होगा, ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसको दिखेगा, मतलब यहाँ दिखेगा। ये फाइनल आपकी इमेज दिखेगी आई एफ। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यही वाला पार्ट, ये कितना रियल जहाँ पे था और जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है उन दोनों के बीच में कितना शिफ्ट है, उन दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है, वही हमें निकालना है। उसको हम एस से डिनोट करते हैं, उसको क्या करते हैं, एस से भी डिनोट करते हैं, कुछ लोग डेल से भी डिनोट करते हैं। तो हमें क्या निकालना है बेटा, यही शिफ्ट निकालना है। अब जिस भी बच्चे ने ज्वाइन किया है बता देना आवाज़ वगैरह मेरी क्लियर है या फिर नहीं। तो हमें क्या निकालना है बेटा, यही वाला शिफ्ट हमें निकालना है, ठीक है। ध्यान देना, यही वाला शिफ्ट हमें क्या करना है बेटा, निकालना है, फाइंड आउट करना है। अब देखिएगा, अब इसका जो फॉर्मूला होता है शिफ्ट का, मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। एस इज इक्वल टू टी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। अब इसमें क्या क्या चीज़ है, टी मतलब है इसकी थिकनेस, ग्लास स्लैब की जो भी थिकनेस है उसको क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं। ग्लास स्लैब की जो भी थिकनेस है टी बोलते हैं। इसका जो भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको म्यू बोलते हैं। और बाहर हम लोग एयर मान ले रहे हैं, बाहर क्या मानते हैं, जब बाहर एयर मानते हैं तभी होता है। और दोनों साइड का जो मीडियम होता है उसको सेम मानते हैं। इसमें क्या करते हैं बेटा, दोनों साइड के मीडियम को सेम मानते हैं। अब इस फॉर्मूले को हम लोग करने वाले हैं डेराइव, क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूले को डेराइव, ये फॉर्मूला आया कैसे वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला तो आसान है, इसका डेरिवेशन भी आसान है, इसके सवाल थोड़े से आते हैं डिफिकल्ट, थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं, वो भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते, तो परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। तो ये फॉर्मूला है, अब इसी फॉर्मूले को हम लोग डेराइव करके निकालने वाले हैं, इसी फॉर्मूले को डेराइव करके निकालने वाले हैं। तो हमने ये पढ़ा था, रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला पढ़ा था। तो हम पहले फर्स्ट सरफेस के लिए वही फॉर्मूला लगा लेते हैं। किसके लिए बेटा, फर्स्ट सरफेस के लिए। किसके लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए लगा लेते हैं। फिर ये क्या है, सेकंड सरफेस के लिए लगा लेते हैं। फिर किसके लिए लगा लेंगे, सेकंड सरफेस के लिए लगा लेंगे। तो पहले अगर मैं फर्स्ट सरफेस के लिए लगाऊं तो इसका जो मीडियम है वो क्या है, एयर है। मतलब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है ये याद रखना, N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू D अपॉन
डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन डी डैश। अब ओरिजिनली जो इसका डिस्टेंस है उसको हम लोग थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, एक्स। रियल में जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो इस स्लैब से कितना दूर रखा हुआ है, एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है। n2 मतलब जहां से लाइट आ रही है, लाइट कहां से आ रही है, ओ इससे आ रही है तो मतलब 1, n1 जहां जा रही है मतलब म्यू, और डी डैश कितना है, डी एक्स है, डी डैश हमें निकालना है। तो डी डैश क्या हो जाएगा बेटा, पहली वाले सरफेस के लिए म्यू एक्स हो जाएगा। अरे समझो क्या बोला मैंने, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट जा रही है ग्लास स्लैब में, तो ये क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा जहां से लाइट जा रही है। तो हमारे पास ये क्या आ गया बेटा, ये जो है हमें ऑब्जेक्ट ये कितना दूर दिखेगा, म्यू एक्स डिस्टेंस पे दिखेगा। अगर मतलब मैं पहले सरफेस की बात कर रहा हूँ, आंखों को यहाँ रख दूँ, पिछले क्लास में हमने डिटेल में ये देखा था, अगर आंखें यहाँ से देखेंगी तो उनको ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा, म्यू एक्स डिस्टेंस पे दिखेगा। और यही म्यू एक्स डिस्टेंस क्या है बेटा, ये वाले डिस्टेंस है फॉर सरफेस 1, सरफेस 1 किसके लिए हो रहा है, फॉर सरफेस 1, ठीक है, फॉर सरफेस 1 की बात हो रही है। अब यहाँ ध्यान देना, ये तो सरफेस 1 की बात है। अब ये डिस्टेंस मतलब ये वाली डिस्टेंस की बात हो रही है, ये जो हमें वर्चुअल इमेज दिख, वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी इसको बोल सकते हैं, ये कितना दूर दिख रहा है, म्यू एक्स। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है उसका मतलब समझ जाए तो आपको पिछला लेक्चर देखना होगा। तो ये म्यू एक्स डिस्टेंस है। अब दूसरे सरफेस के लिए लगाते हैं, फॉर सरफेस। अब सेकंड सरफेस के लिए अगर मैं लगाऊं तो इस बार यहां से लाइट जा रही है। अब ये जो डिस्टेंस है ये कितना दूर है सरफेस 2 से, म्यू एक्स प्लस टी डिस्टेंस पे है, ये कितना दूर है, ये वाले सरफेस के लिए बात हो रही है ना, आंखें यहाँ है तो इस ये जो डिवीजन होता है वहीं से हम डेप्थ मेजर करते हैं, तो डेप्थ कितना है, ये म्यू एक्स प्लस टी है। और n1 इस बार क्या है, लाइट ग्लास स्लैब से होकर जा रही है तो n1 क्या है इस बार म्यू है, और कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है तो 1 हो जाएगा ये n2 अपॉन n1। रियल डेप्थ इस बार कितनी है, म्यू एक्स प्लस टी है, और अपेरेंट डेप्थ हमें क्या करना है बेटा, निकाल ली है। तो डी एक्स डी डैश कितना हो जाएगा, म्यू एक्स प्लस टी अपॉन म्यू एक्स प्लस टी अपॉन म्यू, ये क्या हो जाएगा डी डैश, मतलब कि ये जो आएगा वो इसका डिस्टेंस आएगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, म्यू एक्स प्लस टी अपॉन म्यू एक्स प्लस टी अपॉन म्यू, ये डिस्टेंस आएगा। अब हमें निकालना क्या है, ये वाला डिस्टेंस निकालना था। हमें क्या निकालना था बेटा, ये डिस्टेंस निकालना था, हमें इससे तो कोई मतलब नहीं था, हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना था, ये इतना डिस्टेंस। अगर मैं इस डिस्टेंस में से और अगर इस डिस्टेंस में से मतलब यहाँ से यहाँ मैं आपको बताऊँ, ध्यान देना थोड़ा सा, अगर नहीं समझ में आए तो रिपीट करके जरूर देखना वीडियो को। अगर इस पूरे डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस में निकाल दूँ तो क्या ये बचा हुआ डिस्टेंस मिलेगा, ये वाला डिस्टेंस अगर मैं इस पूरे डिस्टेंस में से मतलब x प्लस टी में से ये वाला डिस्टेंस निकाल दूँ तो क्या यही वाला डिस्टेंस आएगा, इतना बचा हुआ। सोचो सोचो, इस पे दिमाग लगाओ, इस पूरे डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस काट के भगा दूँ तो यही तो डिस्टेंस बचेगा, यही तो डिस्टेंस बचेगा। तो अगर मुझे देखना है शिफ्ट कितना है, तो शिफ्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, s इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, इस पूरे डिस्टेंस से, पूरा डिस्टेंस मतलब क्या, x प्लस टी में से कितना घटाना पड़ेगा, कितना माइनस करना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस कितना है, म्यू एक्स प्लस टी अपॉन म्यू एक्स प्लस टी अपॉन म्यू माइनस करना पड़ेगा। अब एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू एक्स प्लस टी। अब यहाँ माइनस सारे चेंज हो जाएंगे, म्यू एक्स माइनस टी हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा बेटा, म्यू आएगा, नीचे क्या आएगा, म्यू आएगा। अब म्यू एक्स से म्यू एक्स खत्म, सॉरी ये म्यू एक्स और ये म्यू टी है ना, म्यू टी है, ठीक है, म्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये म्यू टी हो जाएगा, म्यू एक्स से म्यू एक्स खत्म। अब बचा क्या, एस इज इक्वल टू म्यू टी बचा और माइनस टी बचा, और अपॉन में क्या आ गया बेटा, म्यू आ गया। अब टी अगर मैं कॉमन ले लूँ तो टी बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, टी अगर मैंने कॉमन ले लिया तो म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू बचा। अब इसको क्या करूँ, म्यू से अगर मैं डिवाइड कर लूँ सबको तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने बोला था 1 अपॉन म्यू, ये हो जाएगा हमारा शिफ्ट का फॉर्मूला, ये हो जाएगा लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला। यही तो हमने बोला था स्टार्टिंग, ये क्या हो जाएगा बेटा, शिफ्ट का फॉर्मूला। अब बाहर एयर की जगह अगर कोई और सराउंडिंग हो, क्या हो बेटा, पहले तो हमारी ये चीज एजम्पशन ये मानना है कि जो इधर सराउंडिंग है वही इधर भी है, जो मीडियम इधर है वो मीडियम इधर है, ये चीज हमें मान के चलना है। क्या मान के चलना है, इधर वाला मीडियम और इधर वाला मीडियम क्या है बेटा, सेम है। ये बात याद रहेगी, दोनों साइड के मीडियम को हमको सेम मान के चलना है, सबसे पहली चीज, ठीक है। और अगर एयर मीडियम है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, अगर एयर की जगह कोई और मीडियम हो गया तो, अगर मीडियम एयर ना हो करके कुछ और हो गया तो मैं उसका भी फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। उसका फॉर्मूला यहाँ है अगली स्लाइड में, ठीक है, अगले स्लाइड में यहाँ फॉर्मूला है। अगर कुछ और हो गया तो ये पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है,
हमें जो रेज लेनी है सबके सब पैरा एक्सियल लेनी है। पैरा एक्सियल मतलब बहुत पास पास होता है, ये हम लोग पिछले लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, या इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलो या फिर एजम्पशन बोलो कि जो रेज है वो क्या है, पैरा एक्सियल है, बहुत पास पास है जितनी भी रेज की बात हो रही है। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, अगर दोनों मीडियम सेम होनी चाहिए, दोनों मतलब इस तरफ का और इस तरफ का मीडियम सेम होना चाहिए। अब मान लो सराउंडिंग में मीडियम तो सेम है, लेकिन एयर की जगह अगर कोई और मीडियम है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, T1 अपॉन सराउंडिंग का म्यू अपॉन स्लैब का म्यू। क्या हो जाएगा, सराउंडिंग का म्यू अपॉन स्लैब का म्यू। ये फॉर्मूला यूज करते हैं अगर सराउंडिंग, अगर मीडियम एयर की जगह कुछ और होगा तो। अब आगे बढ़े, अब और भी 2-3 पॉइंट है इंपॉर्टेंट। एक पॉइंट क्या है कि जो हमारा शिफ्ट आता है ना वो डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्लैब डज नॉट मैटर फॉर द शिफ्ट। क्या शिफ्ट के फॉर्मूले में x आ रहा है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट x ही तो है, तो हमारा जो शिफ्ट का फॉर्मूला आ रहा है वो ये आ रहा है T1 अपॉन म्यू। तो क्या इसमें x कहीं आ रहा है, ऑब्जेक्ट कितना भी दूर हो स्लैब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, शिफ्ट क्या आएगा बेटा, शिफ्ट कभी भी डिपेंड ही नहीं करता है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर हो, उस पर डिपेंड नहीं करता है। और साइन कन्वेंशन क्या है, अगर शिफ्ट पॉजिटिव आ रहा है तो शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा होगा, अगर शिफ्ट क्या आ रहा है बेटा, पॉजिटिव आ रहा है तो। और अगर शिफ्ट नेगेटिव आ रहा है तो शिफ्ट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होगा इंसिडेंट रे के। अगर इंसिडेंट रे इधर है तो शिफ्ट कहाँ होगा, इधर होगा। अगर शिफ्ट -5 आया तो मतलब 5 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ है कितना, अपोजिट डायरेक्शन, अगर माइनस आया तो, अगर प्लस आया तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होगा। अब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम बेटा ये 4th पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा बेटा, बहुत काम आएगा और बार बार काम आएगा, तो इस बात का ध्यान रखना, इस बात का आप लोग खास ध्यान रखिएगा, ये बार बार काम आने वाला है। अब हम कुछ सवाल करेंगे, छोटी सी क्लास होगी क्योंकि शिफ्ट वाला टॉपिक भी छोटा सा है, तो क्लास भी क्या होगी बेटा, छोटी सी प्यारी सी क्लास होगी, क्यूट सी क्लास। क्या होगा बेटा, क्यूट सी क्लास होगी। तो चलो एक बार वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, अगर आपका सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर मैं हूँ ही सॉल्व करने के लिए, सर है ही सॉल्व करने के लिए आपके। सर क्या है बेटा, शिफ्ट निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है, शिफ्ट निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है। तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, T1 - 1 अपॉन म्यू, रख दो वैल्यू। तो S इज इक्वल टू T कितना है थिकनेस, इसकी थिकनेस कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर, और 1 माइनस म्यू कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है, बाहर एयर है इसलिए 1 ही रखेंगे। तो ये S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15, क्या हो जाएगा 10 अपॉन 15 हो जाएगा। तो 5 2 10, 5 से 15, तो क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू 15, 3 - 2 मतलब 1/3, 3 - 2 क्या 1/3 हो जाएगा, 3 1 3 3 5 15। तो ये शिफ्ट कितना आ जाएगा, +5 सेंटीमीटर, मतलब कि शिफ्ट क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हो रहा है, क्या आ जाएगा, +5 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़े, क्या आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब इसमें करना है हमें, अब क्या निकालना है इसमें, इस बार मीडियम एयर नहीं है, इस बार मीडियम क्या है बच्चों, एयर नहीं है, एयर नहीं समझना इस बार, हल्का मत समझना, लेकिन सवाल तो सेम ही तरीके से होगा, एयर हो ना हो, फॉर्मूला बस खाली बदलेगा, ठीक है, ठीक है, रिश्ते वही हैं, बस फॉर्मूला नया है, रिश्ते वही हैं, फॉर्मूला नया है। तो शिफ्ट का फॉर्मूला S इज इक्वल टू T1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन म्यू ऑफ स्लैब, ठीक है। तो S इज इक्वल टू T कितना दे रखा है इस बार, 15 दिया है इस बार भी, 1 माइनस सराउंडिंग का कितना है, म्यू 2 है, और इसका कितना है बेटा 1.5। अब देखो पॉइंट हटेगा, यहाँ 0 पड़ेगा, 5 3 15, 5 4 20, तो ये S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 इंटू 3 - 4 कितना हो जाएगा, -1/3, ठीक है, 3 1 3 5 15। तो इस बार शिफ्ट कितना आ रहा है, S इज इक्वल टू -5 आ रहा है, कितना आ रहा है, -5। इस बार इंसिडेंट रे इधर है तो शिफ्ट क्या होगा बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। शिफ्ट कैसा होगा बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में। ये तो बच्चों वाले सवाल थे, हलवा वाले, कैसे सवाल थे बेटा, हलवा वाले सवाल थे। अब हमारे पास 2 अच्छे बढ़िया सवाल बचे हैं, कंपोजिट स्लैब, मतलब कई सारे स्लैब एक साथ जुड़ गए हैं। क्या होगा, कई सारे स्लैब अगर एक साथ जुड़ जाते हैं तो हमारे पास 2 तरीका है, एक तो ये फॉर्मूला है डायरेक्ट जो कि हम यूज ही करेंगे हमेशा, जो कि हम क्या करेंगे, हमेशा यूज करेंगे। लेकिन एक हमारे पास लॉन्ग तरीका भी है कि जैसे हमने शिफ्ट किया था ना डायरेक्ट, n1 वो n2 अपॉन n1 d अपॉन d डैश के फॉर्मूले से इसके लिए इमेज बनाएंगे, फिर इसके लिए मतलब इन सब के लिए बार बार फॉर्मूला लगाएंगे, और बार बार फॉर्मूला लगाने के बाद क्या निकालेंगे, शिफ्ट निकाल लेंगे। तो ये तो बहुत लंबा तरीका हो गया। कॉम्पिटिशन एग्जाम क्या बोर्ड एग्जाम, आप कहीं पे भी ये फॉर्मूला लगाओगे तो पूरा दिन आप लगाते रह जाओगे, पूरा दिन। अब फॉर्मूला मतलब मैंने क्या बोला, डेरिवेशन के थ्रू, जैसे हमने डेरिवेशन करके निकाला था ना, इसका पहले शिफ्ट निकालेंगे इसके लिए,
फिर इसके लिए जो शिफ्ट होगा वो इसके लिए दूसरे वाले स्लैब के लिए वही ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर उसके लिए शिफ्ट निकालेंगे, फिर इसके लिए जो शिफ्ट होगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वो ऐसे ही करते करते क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन वो आंसर लाने का मतलब क्या है, जब हम सारे सवाल दुनिया भर के छोड़ के बस उसी को कर पाएंगे, एक ही सवाल। अब देखो ये जेई नीट जो भी एग्जाम होते हैं सबके लेवल के सवाल हैं, ये जो 2 लास्ट के सवाल होते हैं मेरे वीडियो के हमेशा, वो क्या होते हैं बेटा, टफेस्ट रहते हैं। वो सवाल में टफेस्ट आपको कराता हूँ, सबसे टफ जो सवाल होते हैं, ठीक है। अब नेट शिफ्ट का हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो हम यूज करने वाले हैं S1 + S2 + S3 वाला। कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, S1 S2 और S3। और ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं उस वो देखो, इंटरमीडिएट मीडियम एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्लैब डज नॉट मैटर। अगर अंदर में क्या मीडियम है वो भी डिपेंड नहीं करता है, बस खाली मीडियम कौन सा डिपेंड करता है, स्टार्टिंग में बाहर क्या मीडियम था और स्टार्ट और एंड होने टाइम क्या मीडियम है वही डिपेंड करता है, और कोई मीडियम पे कोई बात डिपेंड नहीं करती है, और इन सब के बीच में कितना कितना डिस्टेंस है वो भी मैटर नहीं करता है। तो हम क्या पहले वाले के लिए शिफ्ट निकाल लेंगे, S1 निकाल लेंगे। हर जगह एयर है, ठीक है, हर जगह क्या है बेटा, एयर है, दिया नहीं है लेकिन मान लो कि हर जगह क्या है, एयर है। तो S1 क्या हो जाएगा, इसकी स्लैब की थिकनेस क्या है, 30 है, और 1 - 1/μ कितना है इसका, 1.5 है, पॉइंट हटेगा 0 बढ़ेगा। तो S1 कितना हो जाएगा, 30, 15 - 5 कितना हो जाएगा, 5, 5/15, यही तो होगा। 15 - 5 5 कितना हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा। S1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना, छोटे बच्चे तो नहीं होगी, कैलकुलेट करके भी दिखाऊँ। S1 क्या आ गया बेटा, S रह गया, 1 आ गया, भाई तू भी चल अपने भाई के पास, ठीक है। अब S2 अगर मैं निकालूँ तो S2 सब कुछ भूल भाल के S2 हमें निकालना है, ठीक है। S2 के लिए थिकनेस कितनी है, 30 है, 1 माइनस इसकी थिकनेस कितनी है, सॉरी इस बार 30 थोड़ी है, इस बार थिकनेस तो 20 है, इस बार इस वाले स्लैब की थिकनेस कितनी है, 20 है, तो 20, 1 - 1/μ कितना है, 2 है। तो ये 1/2 मतलब क्या हो जाएगा, 1 - हाफ हाफ होता है, 20 × हाफ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो S2 कितना आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा। अब S3 की मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ, S3 की बात करूँ, तो S3 कितना आ जाएगा बोलो, थिकनेस कितनी है, 15 है, 1 - 1.5, तो ये 10 हो जाएगा, 5 × 10, 5 × 3 15, तो 15, 3 - 2 1/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो अगर S नेट की बात करूँ, S नेट कितना आ जाएगा, S1 S2 + S3 मतलब 10 10 + 5 25 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा नेट, 25 सेंटीमीटर। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना, S नेट इज, अगर आपको ये नोट चाहिए तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, ऐप पे आपको नोट्स सारे के सारे मिल जाएंगे। ये माइक ऑन है या फिर ऑफ तो नहीं हुआ, चलो ऑन है। एक बार मैं बिना माइक लगाए वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। अब देखिएगा बच्चों, ये बढ़िया सवाल है, ये बढ़िया सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही क्या है बेटा, प्यारा सा सवाल है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शंस नहीं दिए हैं क्या, चलो ऑप्शन नहीं दिए, कोई दिक्कत नहीं है यार, हम निकाल लेते हैं अपने हिसाब से। अब यार वीडियो पॉज करके इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, वीडियो पॉज करके इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, क्या ये मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट थोड़ी 20 में स्लैब है, मतलब जो शिफ्ट होके आएगी, जो इसकी इमेज होगी शिफ्ट होके आके, वो क्या होगी, इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगी। अरे समझ पा रहे हो, क्या इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है, बीच में स्लैब रखा है ना, तो मिरर जब इस ऑब्जेक्ट को देखेगा, जब मिरर इस ऑब्जेक्ट को दिखेगा तो क्या ऑब्जेक्ट यहाँ दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा, कहीं शिफ्ट होकर दिखेगा। अब कितना शिफ्ट होकर दिखेगा वो हमें शिफ्ट से निकाल लेना है। तो S = हमने क्या पढ़ रखा है, T 1/1 - μ। अब लगाते हैं फॉर्मूला, थिकनेस कितनी है, 15 है, थिकनेस कितनी है बेटा, 15 है, और 1 - 1/μ कितना है, 1.5। उसको काटेंगे तो 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, तो 3 - 1 मतलब कितना आ जाएगा, S = 5 सेंटीमीटर। और किधर, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव आया, मतलब यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ कहीं इसकी इमेज बनेगी, मतलब 5 सेंटीमीटर इधर, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। तो अगर मैं U लिखूँ इस मिरर के लिए तो U कितना हो जाएगा, यहाँ से पूरा डिस्टेंस देखते हैं, 20 + 15 + 25, 20 + 15 + 25, अरे पूरा डिस्टेंस देखेंगे ना पोल तक का, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 60 हो जाएगा ना, 15 और 25, 20 10 30 40 40 20 60 60 सेंटीमीटर हो जाएगा।
और -60 होगा। मिरर फॉर्मूला तो आना चाहिए बेटा इस सबको करने के लिए, तो क्या हो जाएगा -60 हो जाएगा। और f कितना दे रखा है, कॉन्केव है, तो f कितना हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा बच्चों -40 सेंटीमीटर। अब हमें v निकालना है, ये म्यू नहीं है, ये u है, ये म्यू नहीं है बेटा, u है। इतनी बेवकूफ़ी। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f कितना है, -40 है, तो 1/-40 इज इक्वल टू 1/v निकालना है, और u क्या है -60 है, इधर भेज देंगे, तो 1/60 माइनस 1/40 इक्वल टू 1/u। सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू, ये v निकालना है यार, ये v है, तो v इज इक्वल टू समथिंग 120 आएगा, मतलब -120 आएगा, मतलब इससे बहुत दूर बनेगा। अब क्या हमारा 120 करेक्ट आंसर होगा बेटा? 120 अभी करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि अब ये जो इमेज बनेगी 120 पे, तो लेकिन मिरर से तो वो 120 दूरी पर नहीं होगी, क्योंकि बीच में ग्लास है। अब मिरर क्या देखेगा? मिरर देखेगा कि रियल में तो कहाँ बनी है, रियल में मैं आपको बना के दिखा दूँ, यहाँ कहीं बनी है इमेज, लेकिन क्या मिरर को ये 120 दूरी पर दिख रही होगी? बिल्कुल नहीं। मिरर ग्लास के थ्रू देख रहा है ना, तो मिरर को क्या दिखेगी? अगेन शिफ्टेड दिखेगी। इमेज कैसे दिखेगी बेटा? शिफ्टेड दिखेगी। अब कितना शिफ्टेड दिखेगी देख लो, कितना शिफ्टेड दिखेगी देख लो। अब मैं अगले पेज में कर देता हूँ, तो कितना शिफ्टेड दिखेगी? रियल डेप्थ कितनी है? यहाँ से हम देखेंगे ना, सॉरी एक सेकंड, ठीक है। अब रियल डेप्थ हम देखेंगे यहाँ से, टोटल कितना 120 दूरी पर है, तो ये 15 + 25 कितना हो जाएगा? 30, 40, 40 से हो जाएगा, तो 40 120 में 40 जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो रियल डेप्थ इस बार क्या होगी? अच्छा, रियल डेप्थ का हमें कोई काम ही नहीं है, हमें क्या निकालना है? शिफ्ट निकालना है। तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है? शिफ्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? शिफ्ट तो उतना ही आना है, 5 ही आना है, देख लेते हैं। T1 - 1/u, तो T कितना दे रखा था उसका स्लैब का? शायद 15 दे रखा था ना, 15 ही दिया था, 15 1/1.5 दिया हुआ था। हाँ, तो निकाल के कुल मिला जाएगा 5 सेंटीमीटर आएगा। अब 5 सेंटीमीटर आ गया, मतलब अब इधर क्या है? इंसिडेंट रे इधर है, मिरर से जो भी इंसिडेंट रे आई है वो इधर आई है, तो शिफ्ट भी क्या आना चाहिए? इधर ही आना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर इधर आना चाहिए। पॉजिटिव आया है ना, पॉजिटिव मतलब 5 सेंटीमीटर था, और 5 सेंटीमीटर इधर आया, तो मतलब वैसे तो 120 था, लेकिन 5 और जुड़ जाएगा, मतलब कितना दूर दिखेगा? फाइनल आंसर क्या आना चाहिए बेटा? 125। अब इधर क्यों लिया मैंने? क्योंकि बेटा देखो, इंसिडेंट रे लाइट इधर आ रही है, अरे इससे रिफ्लेक्शन के बाद इंसिडेंट रे इधर आएंगी, इधर आ रही है, तो पॉजिटिव में आया, तो शिफ्ट भी क्या आना चाहिए? इधर आना चाहिए 5 सेंटीमीटर, मतलब मिरर से जो फाइनल इमेज का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 125 होगा, ना कि 120। और ऑप्शन में 120 भी दिया रहेगा, तो कोई बच्चे इतना करने के बाद 120 लगा देंगे, लेकिन सब्र करना है, देखना है कि ग्लास स्लैब को फिर से पार कर रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो शिफ्ट हमारा छोटा सा टॉपिक था, तो यहीं पर खत्म करते हैं बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।